चलिए फिर आज हम लोग सीखेंगे नोटिस राइटिंग, यानी कि हाउ टू राइट द नोटिस। नोटिस कैसे लिखा जाता है, जैसे सब लोग कहते हैं ना नोटिस आई है। तो पहले ये देखते हैं नोटिस राइटिंग होता क्या है। तो ये जो है ना एक प्रकार से इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग। इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग। ये एक प्रकार से जो है राइटिंग का ही टाइप होता है। क्लियर है। और इसको यूजुअली जो प्रिपेयर्ड किया जाता है एक स्टाइल में, यूजुअली प्रिपेयर्ड इन स्टाइल। इसको एक स्टाइल में प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स इसको एक बॉक्स में लिखा जाता है ना। इसको किस में लिखा जाता है? एक बॉक्स में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन है ये कहाँ पर यूज किया जाता है ना। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसको जनरली जो है किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक पार्टिकुलर पर्सन यूज करता है कोई चीज़ इंफॉर्मेशन देने के लिए। ठीक है। तो दूसरा आप कह सकते हो इट इज वाइडली यूज्ड। ये क्या है? इट इज वाइडली यूज्ड। इसको जनरली यूज किया जाता है। अब किसके द्वारा? बाई इंडिविजुअल्स, मीन्स इंडिविजुअल एक पार्टिकुलर एक सिंगल पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल्स है ना, एंड ऑर्गेनाइजेशंस या किसी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस, इतना याद रहेगा ना। देखो इट इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इसको इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? टू अनाउंस द इवेंट्स, किसी इवेंट को अनाउंस करने के लिए, है ना। टू अनाउंस, हाँ, टू अनाउंस इवेंट्स, किसी इवेंट्स को, है ना, किसी इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए, या जो है किसी का मान लो कोई सेलिब्रेट करना है कोई चीज़, है ना, इवेंट्स, सेलिब्रेशंस। ठीक, किसी सेलिब्रेशंस को, जैसे आप किसी चीज़ का सेलिब्रेट करने जा रहे हो उसके लिए, या किसी के बर्थ्स, डेथ्स, है ना, इस तरह से इनको मतलब आपको जनरली यही याद रखना है, टू अनाउंस इवेंट्स, सेलिब्रेशंस एंड सो ऑन। मतलब जनरली किसी इवेंट को, अब इवेंट में सारी चीज़ आ गई है ना, इवेंट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप सीधा याद रखो, ये सेलिब्रेशंस को स्किप कर दो। टू अनाउंस इवेंट्स, टू अनाउंस इवेंट्स, किसी इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए इनको इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है। क्लियर है। और एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए, मतलब इसका जो है एक स्पेसिफिक पर्पज होता है। अभी समझ में आया? देखो पहला क्वेश्चन यही बनता है, नोटिस राइटिंग होता क्या है। क्लियर है। तो नोटिस राइटिंग इट इज अ टाइप ऑफ राइटिंग यूजुअली प्रिपेयर्ड इन स्टाइल, है ना, जैसे इसको एक बॉक्स में लिखा जाता है। और इट इज वाइडली यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इनको इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज किया जाता है जनरली। टू अनाउंस द इवेंट्स, टू अनाउंस द इवेंट्स, किसी इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए। देखिए टू अनाउंस द इवेंट्स, किसी इवेंट्स को अनाउंस करने के लिए इनका यूज किया जाता है। अभी समझ में आया? अब चलो अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखा जाता है, नोटिस को कैसे लिखा जाता है। अगर हम स्टेप की बात करें, ठीक है, स्टेप वाइज, चूंकि स्टेप वाइज याद रख लोगी तो नोटिस बहुत आसान हो जाएगा। देखो नोटिस लिखने के लिए पहला जो स्टेप है ना, जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट नोटिस लिखने के लिए क्या करना, फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिख देना, है ना। मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेम ऑफ द, किसी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होगा, ठीक, उसका नाम लिखना है। या जो है जो भी इंस्टीट्यूट होगी, ऑर्गेनाइजेशन, या जो है इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूशन सीधा बोल दो, या किसी ऑफिस जो भी है उसका नाम लिखना है। सबसे पहले नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस का। क्लियर है। मतलब जहाँ से आप लिख रहे हो
उसका नाम लिखना है। ओके, पहला स्टेप समझ में आया। सेकंड स्टेप पर आपको सेकंड, ये स्टेप वाइज याद कर लो, है ना। सेकंड स्टेप पर आपको ऐसे कैपिटल लेटर में ऐसे NOTICE, यही नोटिस ही लिख देना, यही लिखना है ना, थोड़ा बड़े में, ठीक है, बड़े में और थोड़ा डार्क रहे कि हाँ लगे कि हाँ नोटिस है ये, समझी। पहले स्टेप पर तो नाम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस या स्कूल का नाम हो जाएगा, या कोई कोचिंग का नाम, या ऑफिस का नाम, है ना, समझे कि नहीं, उसका नेम लिखना है। दूसरे स्टेप पर आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पर नोटिस लिखना है, NOTICE, यही लिखना है, हाईलाइटेड करते हुए लिखना है। क्लियर है, मतलब थोड़ा सा बड़े में लिखना है और एक तरह से डार्क कर देना है। क्लियर, समझे। इसके बाद में आपको लिखना है थर्ड स्टेप पर क्या लिखना है, तो देखो वो जो कुछ होगा। हाँ, थर्ड स्टेप पर आपको लिखना है कि आप पर्पज लिखना है ना। थर्ड स्टेप पर क्या लिखना है, पर्पज लिखना है, वो भी शॉर्ट में। क्लियर, थर्ड स्टेप पर आपको पर्पज लिखना है, वो भी एकदम शॉर्ट में, जैसे एक तरह से टाइटल लिखना है, टाइटल्स नेम। टाइटल्स नेम मीन समझी, जैसे टाइटल्स नेम, जैसे मान लो हम किसी के लिए लिख रहे हैं, कई सारा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कैरियर काउंसलिंग डे, ठीक, या हो सकता है आपका रिले रेस या साइंस एक्सिबिशन, कई क्लास, इंटर क्लास जो है, डिबेट कंपटीशन, ठीक, कोई भी चीज़ यहाँ पर जैसा मतलब दिया रहे नोटिस, एनुअल डे स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन या स्पोर्ट किट बैग, तो ये टाइटल्स नेम, ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा, है ना। ये कहाँ से पता चलेगा, क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाएगा कि टाइटल का नेम होगा क्या। समझ में आया। इसके बाद में आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप पर आपको लिखना है बॉडी, है ना, आपको लिखना है मेन, है ना, बॉडी। मेन बॉडी का मतलब क्या है, देखो बॉडी का मतलब है कि यहाँ पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट, आप सीधा ऐसे कर दो, मेन पॉइंट लिखना है, और वो भी याद रखना 50 वर्ड्स में लिखना है, ये चीज कंडीशन याद रखना, 50 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, ये चीज। इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो फिफ्थ स्टेप पर आपको ये लिखना है द डिटेल्स ऑफ द, ठीक, आपको ये लिखना है, यही लाइन एज इट इज लिखना है। क्या लिखना है, द डिटेल्स ऑफ द, इसके बाद जो भी रहे यहाँ पर इवेंट रहे। क्लियर है, समझ पाई, जो भी यहाँ पर इवेंट रहे उसको लिखना, जैसे द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग या द डिटेल्स ऑफ द, टाइटल का नेम जो है ना उसका, यानी कि यहाँ इवेंट्स नहीं लिखना, इवेंट्स का नेम लिखना है, समझी कि नहीं। मतलब द डिटेल्स ऑफ द टाइटल, एक तरह से जो टाइटल का नाम रहेगा वो आप लिख सकते हैं, ठीक, वो चीज, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करके डार्क भी किया है। फिर यहाँ पर आपको लिखना है आर गिवन बिलो, मीन्स द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर गिवन बिलो, जो इवेंट्स का डिटेल्स है वो नीचे दिया गया है। अब उसमें आपको क्या लिखना है, डेट, मतलब कब है, जैसे कोई चीज़ होगा डेट एक तो रहेगा ही ना, ठीक है, और उसका टाइम कब है, कब से कब तक होगा, क्लियर, और कहाँ पर होगा, यानी कि वेन्यू कहाँ पर होगा, ये चीज़ फिक्स है, याद रखो, ठीक है, जैसे कब होगा, कब से कब तक होगा, और कहाँ पर होगा। क्लियर है, कब होगा, कब से कब तक होगा, और कहाँ पर होगा। और जैसे मान लो कुछ तुम्हें और जानना है, कोई चीज़ तुम्हें और जानना है, तो आपको सिक्स्थ स्टेप पर यही लाइन लिखना है, फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन, ठीक है। या आप लिख सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, और इजी मैंने कर दिया, सही है ना। फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए, फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी के लिए प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। यहाँ पर सीधा लिखो प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड, या प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ओके। या यहाँ पर कभी का क्या लिख दिए भाई, UNDER, अंडरसाइंड, प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, फिर यहाँ पर नंबर आप लिख सकती हैं, ठीक। या यहाँ पर लिख सकते हैं क्लास नंबर या ऑफिस का नाम, समझ पा रहे ना। या किसी क्लास टीचर, ये कई सारा लिख सकते हैं, ओके। और लास्ट में आपको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर नेम लिखना है, जो लिख रहा है यहाँ पर क्या लिखना है, नेम। जैसे मान लो मैंने लिखा तो मैं अपना नाम लिखूंगा, है ना, नेम हेड बॉय। या अगर टीचर हैं तो अपना नेम, और नेम के बाद में आप क्या हो, यानी कि नेम के साथ में एक तरह से पोस्ट लिखना है, आप हो क्या। जैसे नेम क्लास मॉनिटर, जो कुछ भी आप हो, ये लिखना है 7th स्टेप पर। और लास्ट में आपको यहाँ डेट लिख देना है, आप कब लिख रहे हो, है ना। जैसे आज लिख रहे हो तो आज की डेट है, समझ में आया। आपको क्या करना है, देखो नोटिस के लिए सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, नोटिस, NOTICE करके। 3rd स्टेप पर आपको क्या करना है, टाइटल का नेम लिखना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, मेन बॉडी यानी कि मेन पॉइंट को 50 वर्ड्स में लिखना है। इसके बाद आपको 5th स्टेप में लिखना है डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स, द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर गिवन बिलो। इसके बाद में आपको डेट लिखना है, टाइम, वेन्यू, ये 3 चीज़ फिक्स है, याद रखना। डेट का मतलब समझ रहे हैं किस दिन होगा, ओके। और टाइम का मतलब समझ रहे हैं कब से कब तक होगा। और वेन्यू मीन्स होगा कहाँ पर, क्लियर है। वेन्यू मीन्स क्या होगा, कहाँ पर होगा, क्लियर है। इसके बाद में यहाँ 6th स्टेप पर आपको ये लाइन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अब यहाँ प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड का मतलब यहाँ नेम, इनसे कांटेक्ट करो, ठीक। या प्लीज़ कांटेक्ट द, जो भी आपको कहना है वहाँ पर, कुल मिलाकर यहाँ जो रहेगा इनसे मिलो। और इसके बाद में डेट लिखना, क्लियर है। अब अप्लाई करके देखें ये 7 स्टेप, क्लियर है, ओके। देखिए यहाँ पर आपको जैसे नोटिस लिखना है, लेकिन नोटिस लिखने के लिए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा। मान लो ये मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, सपोज, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से लिखा रहेगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको नोटिस लिखना है ना। सपोज यू आर द हेड बॉय, यहाँ पर ऐसे दिया रहेगा, सपोज यू आर द हेड बॉय, मान लो आप हेड बॉय हो, ऑफ ARJ स्कूल, ARJ स्कूल UP। मान लो आप उत्तर प्रदेश के ARJ स्कूल के हेड बॉय हो, ठीक है। हाँ, इस स्कूल के क्या हो, हेड बॉय हो। अब क्या हो रहा है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है, a career counseling day. Your school is organizing a career counseling day. क्लियर है। आपका स्कूल मान लो क्या कर रहा है, कैरियर काउंसलिंग डे ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्लियर है। और ऑर्गेनाइज कर रहा है आपके ही स्कूल में, दूसरे स्कूल में नहीं, इन योर स्कूल, आपके स्कूल में। अब आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है ना। राइट अ
डिटेल्ड नोटिस, राइट अ डिटेल्ड नोटिस, मतलब एक नोटिस लिखो, क्योंकि आप हेड बॉय हो, है ना। जब आप हेड बॉय हो तो आप नोटिस लिखो बाकी सारे बच्चों को कि देखो हमारे स्कूल में करियर काउंसलिंग डे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, तो तुम लोग आओ, क्लियर है, इसमें पार्टिसिपेट करो, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब आपको मैंने क्या बताया था कि इसको एक बॉक्स में लिखना है। सपोज करो ये बॉक्स मैंने बना दिया, देखो ये बॉक्स मैंने बना दिया, ये आपका बॉक्स है, आपके सामने बॉक्स दिख रहा है, देखो बॉक्स ऐसे ही होना चाहिए नोटिस के लिए। अभी समझिए इतना, ये पूरा बॉक्स है, ओके। बॉक्स के अंदर कई सारे बॉक्स हैं, इसकी हटाओ है ना। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सब पहले स्टेप में क्या करना था, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है ना। तो पहले नाम लिख देते हैं, चलो नाम लिख दिया जाए, ARJ, है ना, ARJ स्कूल लुधियाना, नहीं भाई उत्तर प्रदेश, यूपी, ARJ स्कूल यूपी, अपने स्कूल का नाम लिख दिया पहले स्टेप में। फिर दूसरे स्टेप में हाईलाइटेड करते हो नोटिस लिखना था, अब यहाँ नोटिस लिखो, हाँ थोड़ा सा कि लगे नोटिस है, और वो भी कैपिटल लेटर में, NO, अब इतना गंदा मत कर देना, है ना, T, और नोटिस को साफ सुथरा रखना, मेरी तरह नहीं, NOTICE, इस तरह से आपको नोटिस लिखना है। थोड़ा सा इसको डार्क कर देना है ना, और ब्लैक या ब्लू पेन से लिखना है, रेड आउट पेन से नहीं लिखना है। लो हमने कुछ ज़्यादा ही डार्क कर दिया, क्लियर है। नोटिस लिखना है, चलो ये आपका नोटिस हो गया, पहला स्टेप फॉलो हुआ। अच्छा कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा, परेशान मत होना, ओके, क्लियर है। अब तीसरे स्टेप पर आपको क्या करना था बताओ, टाइटल का नेम लिखना है, टाइटल का नेम। तो यहाँ देखो क्या है, कैरियर काउंसलिंग डे, टाइटल का नेम तो क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर लिखो, क्या लिखो, कैरियर, ठीक, हाँ, कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग डे, ये हो गया टाइटल का नेम। समझ में आया, पूरा समझ में आ रहा है ना। पहले स्टेप पर आपको स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन का नेम लिखना है, फिर नोटिस लिखना है, फिर इसके बाद में टाइटल लिखना है, सर जिसके भी बारे में बात होती है सर उसी को लिखना है। हाँ टाइटल का मतलब यहीं से पता चल जाएगा आपका स्कूल क्या करने जा रहा है, ओके, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। अब इसके बाद मेन बॉडी लिखना है, मेन बॉडी का मतलब इसको कैसे बताओगे आप, कैरियर कैसे बच्चों को इन्फॉर्म करोगे। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, क्लियर है, क्या लिखोगे कि यहाँ मेन बॉडी को आपको यहाँ से शुरू करना है, बॉक्स जहाँ खींचा रहे ना यहाँ से, बीच से नहीं। अब यहाँ पर लिखो ऑल स्टूडेंट्स, और याद रखो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहे चल जाएगा, या ना तो कम रखो ना ज़्यादा रखो, कोशिश करो सामने रखो। तो ऑल स्टूडेंट्स, है ना, आर हेयर बाई, शुरुआत यहीं से करना, ध्यान देना, है ना। ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड डैट, इन्फॉर्म्ड डैट, ये फिक्स है, ये लाइन हर जगह लिख सकते हो। अगर जैसे स्टूडेंट की जगह और कोई है तो वहाँ स्टूडेंट की जगह कुछ और लिख देना, बाकी लाइन यहीं से शुरुआत करना। मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये फिक्स रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म्ड डैट। अब यहाँ पर आपको लिखो कि आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, तो आप ये इन्फॉर्म करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो बताओ, आ कैरियर काउंसलिंग डे, हाँ, आ कैरियर काउंसलिंग डे, ठीक, आ कैरियर काउंसलिंग डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, मतलब होने जा रहा है कि या किया जा रहा है, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड
ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इन द स्कूल, स्कूल में, है ना। अ कैरियर काउंसलिंग डे इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल, स्कूल में एक कैरियर काउंसलिंग डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। समझ में आया? कितना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर आगे बताओ। 10 प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का मतलब इम्पोर्टेंट, है ना। 10 प्रोमिनेंट कैरियर काउंसलर्स, 10 प्रोमिनेंट कैरियर काउंसलर्स, ये SE है, SELLORS, 10 कैरियर काउंसलर्स, इसका मतलब 10 इम्पॉर्टेंट कैरियर काउंसलर्स गाइड करने के लिए आएंगे, गाइड करने के लिए रहेंगे। तो विल बी अवेलेबल, है ना, विल बी अवेलेबल, इसका मतलब रहेंगे। विल बी अवेलेबल का मतलब क्या होगा? रहेंगे। और क्यों रहेंगे? फॉर गाइडेंस, गाइडेंस करने के लिए कि हमें अपने कैरियर के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मेन बात हो गया तुम्हारा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? अच्छा, अभी समझ में आया? ये हो गया आपका मेन बात। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है कि जो नहीं, ये तो हो गया। देखो, फर्स्ट स्टेप में आपको ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना था, आपने लिखा ARJ स्कूल यूपी या स्कूल इंस्टीट्यूशन। दूसरा आपको नोटिस लिखना था, आपने ये लिखा। फिर टाइटल लिखना था, मेन बॉडी लिखना था, है ना। 1 2 3 4 स्टेप हो गया। फिफ्थ स्टेप में फिक्स लाइन थी, है ना। अब बताओ कौन सी लाइन थी? द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर गिवन बिलो, यही तो था। तो लिखिए द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स, है ना, द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स, या आप सीधा द डिटेल्स ऑफ दिस कर सकते हो, है ना। इस चीज का डिटेल्स आर गिवन बिलो, डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर गिवन बिलो। इसका डिटेल्स कहाँ दिया गया है? नीचे दिया गया है। क्लियर है? अब मैंने डिटेल्स में 3 चीज बताया था। क्या क्या था? डेट, टाइम, वेन्यू, है ना। तो डेट में आप लिखो आज की डेट, हाँ, तो डेट। क्लियर है? डेट में मतलब नहीं, आज की डेट नहीं, ये कैरियर काउंसलिंग डे कब होगा? बताओ कब होगा ये? मान लो कुछ भी यहाँ मान लो, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में तो फिक्स है नहीं। मान लेते हैं फरवरी 19 फरवरी 2024। क्लियर है? 2024 संडे, मतलब उस दिन संडे है। क्लियर है? उस दिन क्या है? संडे है। ये हो गया आपका डेट। इतना समझ में आया? ये क्या हो गया? डेट। अब इसके बाद टाइम लिखना है, कब से कब तक होगा, है ना। आपको क्या लिखना है? टाइम। तो बताओ टाइम कब से कब तक होगा? टाइम 8 PM से 3 PM तक। हाँ, ये होगा आपका 10 AM से, मतलब 10 बजे सुबह से, और रात टू के 10 बजे तक। टू, है ना, सच्ची? 2 जल्दी। 2 PM तक, मतलब 10 बजे से 2 बजे तक। क्लियर है? 10 बजे से 2 बजे तक ये चीज होगा। वेन्यू मीन्स कहाँ पर होगा? भाई ये सारी इंफॉर्मेशन बता दो, बच्चे वहीं पर आएंगे ना, हेड बॉय हो तो। कहाँ पर होगा? तो स्कूल के ऑडिटोरियम में होगा या स्कूल के कॉन्फ्रेंस हॉल में होगा। तो यहाँ पर स्कूल ऑडिटोरियम यहाँ लिख दो, या जो भी जहाँ पर होता है स्कूल ऑडिटोरियम। कहाँ पर होगा? स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा ये चीज। क्लियर है? ये बताओ समझ में आया? फिफ्थ स्टेप वाला। अब 6 स्टेप पर आपको लिखना था फॉर मोर इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ठीक है, या उस चीज को आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? फॉर मोर इंफॉर्मेशन को आप स्किप भी कर सकते हो। जब आप उसको स्किप अगर लिखना चाहो तो फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक,
कॉन्टेक्ट आवर द अंडर साइंड, या कॉन्टेक्ट मी, या कॉन्टेक्ट द, जो भी हेड बॉय है। तो यहाँ पर फिर आपको उस चीज को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अपना नाम। आप हेड बॉय हो, क्योंकि यहाँ ये कह रहा है मान लो आप हेड बॉय हो, ठीक है, मैंने मान लिया मैं तो हेड बॉय हूँ, हेड बॉय, जी पहले अपना नाम पूछिए। ठीक है, हेड बॉय, क्लियर है। और यहाँ अपना नाम लिख दो, या नाम के बाद में अपना हेड बॉय, अरे मतलब नाम के बाद में ब्रैकेट में लिखो हेड बॉय। जैसे मैंने नाम लिख दिया अपना, मान लो मेरा नाम राजू है, राजू है ना, हेड बॉय, क्लास हेड बॉय। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकती हो, है ना, किस क्लास में हो, इससे ठीक, 12th भी हाँ जो भी, 12th बी, ए सी जो भी है, क्लियर है। यहाँ पर आप हेड बॉय फिर नाम और क्लास लिख सकते हो, नहीं तो जरूरी नहीं है। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, डेट लिखना है, मतलब आप कब लिख रही हो ये चीज, फरवरी 2024 है ना, आप जो है कब लिख रहे हो ये चीज आपको ये बताना है, क्लियर है। अच्छा एक चीज और है, अगर जैसे मान लो ये 2-3 दिन होने वाला है, जैसे 19 को भी होगा, 20 को भी होगा, 21 को भी होगा, तो लिख देना 19, 20, 21, मतलब पूरा जिक्र कर देना। अभी एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डेट आपको लिखना है। और एक चीज़ और है, डेट जो आपको आज का नहीं लिखना है, डेट आपको क्या लिखना है, डेट आपको क्या लिखना है, जिस दिन होगा, हाँ जिस दिन होगा। तो डेट आपको जिस दिन इवेंट होगा उसी दिन का लिखना है ना, मतलब ये कब होगा, 19 फेब, है ना, तो 19 फेब 2024, इस तरह से आपका नोटिस तैयार हो जाएगा। लग रहा है कि नहीं नोटिस है, हाँ हाँ, लेकिन इस पेज में नहीं लिखना है आपको, इसको एकदम ब्लैंक पेज पर लिखा जाता है ना, समझ में आया। अरे आप लोग को नोटिस तो आती ही होगी, कोई नोटिस आई है, दिखाओ जरा सा मुझे। अब जैसे यहाँ पर आप नोटिस देख सकते हैं, नोटिस यहाँ लिखा है SCJ एकेडमी फैजाबाद अयोध्या, मतलब पहले क्या लिखा गया, इंस्टीट्यूशन का नेम, यहाँ लोगो वोगो बना दिया जाता है, ठीक है। अभी अगर हेड बॉय के तो वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं, नोटिस, है ना। फिर इसके बाद में डियर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, यहाँ पर इट इज हेयर बाई इन्फॉर्म्ड टू यू डेट टुमारो फ्राइडे 25 अगस्त 2023 वी आर ऑर्गेनाइज्ड प्रोजेक्ट एक्सहिबिशन, है ना, प्रोजेक्ट एक्सहिबिशन फॉर क्लास नर्सरी टू UKG ओनली, क्लियर है। सो requested to you all that come tomorrow for to watch this project exhibition and encourage the students. Timing will be 11 AM to 12 noon only. Your presence is necessary for all of us. Thanks principal, है ना। अब ये ऐसा है, इसका कई सारा फॉर्मेट होता है ना। अभी और फॉर्मेट में दिखाता हूँ, तो ये है, देखिए 1-2 नोटिस ये आया है, ये देखिए SCJ एकेडमी फैजाबाद अयोध्या, यहाँ डेट लिख दिया गया है ना, 6/9/2023। फिर यहाँ डियर पेरेंट्स देयर विल बी हॉलीडे ऑन टुमारो, अब ये तो बहुत शॉर्ट में कर दिया गया है ना, टुमारो 7th September 2023 ऑन द ओकेजन ऑफ कृष्णा जन्माष्टमी। सो स्कूल विल ओपन ऑन 8th September 2023 एज यूजुअल टाइम प्रिंसिपल। एक नोटिस ये भी आया, देखो ये सब शॉर्ट में करते हुए चले जा रहे हैं, क्लियर है। SCJ एकेडमी फैजाबाद अयोध्या, नोटिस डियर पेरेंट्स देयर विल बी हॉलीडे ऑन टुमारो 5th September 2023 ड्यू टू द celebration of the teachers day only for class nursery LKG and UKG. So school will open on 6th September 2023 as usual time principal। समझ में आया। अच्छा एक चीज़ और है, अब यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर आप डेट लिख सकते हैं, आप कब नोटिस भेज रही है ना, यहाँ पर कब नोटिस आप भेज रहे हैं। जैसे हम 19 तारीख को लिखे, आज कितनी तारीख है, ये 19 फरवरी 2024 को होगा, 19 फेब
2024 को होगा। आज कितनी तारीख है? 13। 13। और 13 क्या है? सितंबर 2023। बताओ, इतना पहले से नोटिस, वैसे इतनी पहले से नोटिस नहीं लिखी जाती है इतना पहले, लेकिन यहाँ पर डेट आपको करेंटली लिखना है। क्लियर? एक देखो, एक नोटिस एकदम से शॉर्ट में है, ये हमें लगता है ज़्यादा टाइम नहीं था तब लिख दिए हैं, है ना? हाँ, ये देखो क्लास टीचर लिखे, नोटिस डियर पेरेंट्स काइंडली सेंड योर वार्ड इन हम्बल हाउस ड्रेस रेड कलर ऑन एवरी वेडनेसडे क्लास टीचर्स LKG। देखो एकदम शॉर्ट में नोटिस, और नोटिस को हमेशा बॉक्स में लिखा जाता है। समझ में आया? तो नोटिस बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना? नोटिस का मतलब जैसे एक फॉर्मेट आपने समझ लिया, अब जनरली याद रखो इसी फॉर्मेट में होगा। क्लियर है? नोटिस को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखो। एक नोटिस ये यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया, देखो यहाँ तो नोटिस ही नहीं लिखा गया है, NOTIC सीधा डियर पेरेंट्स, देयर विल बी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसको PTM कहते हैं, ऑन 27/2023 टाइमिंग 9 AM to 11:30 AM। देयर विल बी हॉलीडे ऑन 29/7/2023 ऑन अकाउंट ऑफ मुहर्रम असुरा एंड स्कूल विल रीओपन ऑन 31st जुलाई 2023 एज यूजुअल प्रिंसिपल। मतलब बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया गया है ना? और यहाँ 2-3 बातों को लिख दिया गया, थैंक्स वगैरह कुछ नहीं लिखा गया है ना? नोटिस भी नहीं। क्लियर है? हाँ, ओके, समझ में आया? इस तरह से आपको करना है। जैसे देखिए एक नोटिस ये है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कैसे आया है। क्वेश्चन इस तरह से आता है, यू आर द हेड बॉय, राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स अबाउट एनुअल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन इन द स्कूल ऑन अक्टूबर 2020, जो भी है 2024 25 whatever। फिर यहाँ स्कूल का नेम सेंट मैरी पब्लिक स्कूल अलकनंदा न्यू दिल्ली 52। फिर नोटिस एनुअल डे स्पोर्ट्स सेलिब्रेशन, all the students hereby informed that the annual sports day celebration shall be held in the school playground on 20th October 2020, जो भी है यहाँ लिख सकते हो। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, हाँ एक आप ये लिख सकते हो, ये लाइन देखो बहुत अच्छी लाइन है ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट गेम्स टीचर लेटेस्ट, है ना, लेटेस्ट बाई 13 सितंबर। द डिटेल्स ऑफ द मीटिंग आर गिवन बिलो। फिर यहाँ डेट टाइम वेन्यू जो भी है लिखना है। क्लियर? जैसे डेट 20 अक्टूबर 20 जो भी है, टाइमिंग 10 AM to 4 PM, वेन्यू कॉन्फ्रेंस हॉल। फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन प्लीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। फिर यहाँ रोहित हेड बॉय और यहाँ डेट लिख देना है। क्लियर है? डेट जिस दिन होगा उस दिन का। क्लियर है? जिस दिन लिख रहे हो अगर वो लिखना है तो यहाँ पर लिख देना। फिर दूसरा देखो नोटिस यहाँ है, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ योर स्कूल, राइट अ नोटिस रिगार्डिंग अ स्पोर्ट्स किट बैग फाउंड इन द स्कूल प्लेग्राउंड, JR पब्लिक स्कूल देहरादून। नोटिस में फाउंड अ स्पोर्ट्स किट बैग, अ स्पोर्ट्स किट बैग वाज फाउंड इन द प्लेग्राउंड ऑन 5th June 20 जो भी है 2024-25 ड्यूरिंग द रिसेस, है ना, ड्यूरिंग द रिसेस एनीवन हु हैज मिसप्लेस्ड अ ग्रू स्पोर्ट्स बैग with huge pockets can collect it from the undersigned within 3 days, that is by 8th June 20 जो भी है आगे लिखना है। फिर यहाँ विवेक गुप्ता प्रेसिडेंट स्पोर्ट्स क्लब 6th June 20 आगे जो भी रहे ना पूरा डेट। फिर यहाँ पर देखिए एक और नोटिस है, यू आर द टीचर इंचार्ज, राइट अ नोटिस टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स that the school is organizing a science exhibition in the school on the occasion of Children's Day। तो JN कॉन्वेंट स्कूल अलकनंदा न्यू दिल्ली 48, डेट अप्रैल 20, है ना। अब ये जब लिख रहे हो आप साइंस एक्सिबिशन, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स that the school is organizing a science exhibition in the school on the occasion of Children's Day। Interested students are to contact teacher in charge of science department
डिपार्टमेंट लेटेस्ट बाई 20 अप्रैल 20 जो भी है ना। यहाँ लेटेस्ट का मतलब तक, जैसे 20 अप्रैल तक है ना। टीचर इंचार्ज, नाम नहीं लिखे गया, बाकी नाम भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ, सपोज यू आर मनीष द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ AFGJI Delhi Kent. Your school is organizing relay race in the school. Write a notice giving relevant details. Notice AFGJI Delhi Kent September 2 2020 जो भी है, relay race. All the students are hereby informed that the school is organizing a relay race in the school playground on September 8 2022. Students interested in participating in the race should contact the sports in charge in room number 21 during recess break before September 8 2020. मनीष 7th A स्पोर्ट्स कैप्टन। क्लियर है, समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना। अब जैसे एक और है यहाँ पर, देखिए, सपोज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, अरे देखिए नहीं रहा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन. राइट अ राइट अ नोटिस विद डिटेल्स. नेम लिटरेरी क्लब XYZ स्कूल देहरादून. अब यहाँ स्कूल का नाम कुछ भी लिख लो, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो दिया नहीं गया है. 20th July 2022 इंटर क्लास डिबेट कॉम्पिटिशन. All the students of both the sections of class 7 are hereby informed that the literary club is organizing an inter-class debate competition tomorrow as date 27th of July at 10 hours. Okay. The topic for the debate is vegetarianism is a better option. Time limit for speaking would be 5-7 minutes. The students who are willing to participate, please contact the undersigned by lunch break today. Rakesh Sharma, class 7th A, President Literary Club. Okay.